हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में है, ओके, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ध्यान रहिए, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो आपको लेनी है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। ओके, सो या चलिए हम रीडिंग देख लेते हैं। एंड गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती थी। ओके, अगर कमेंट सेक्शन में आप हमेशा याद रखें, मैं कभी कमेंट सेक्शन में किसी को नंबर नहीं देती। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर कुछ भी पर्सनल आपको मुझसे बातें करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है प्लीज़ उससे जाकर ही मुझे इंस्टा में डीएम करें। ओके, जब तक आप सामने से मुझे डीएम नहीं करते या मैसेज नहीं करते आप लोग, तब तक मैं किसी के भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ। ओके, मैं खुद से सामने से कभी किसी को मैसेज नहीं करती, ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, अगर कमेंट सेक्शन में आके अगर आपको कोई नंबर दे रहा है या फिर कोई बोल रहा है कि मैं रीडिंग करता हूँ या करती हूँ, तो ये टोटली, अगर आप वहाँ पे करते हो और आके आप मुझे डीएम करके बोलोगे कि मैम मुझे रीडिंग चाहिए, तो ये एक्सेप्ट मैं नहीं करूँगी। ओके, बिकॉज अगर आपको रीडिंग चाहिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बात करनी है, सो या आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। देन आप वहाँ से मुझे बात कर सकते हो। ओके, डीएम कर सकते हो वहाँ से। देन और उसके अलावा मेरे पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, खुद को सेफ रखें, आप सब अडल्ट हो। ओके, जितने भी लोग यहाँ रीडिंग देखने जाते हैं, आई थिंक कि आप सब 18+ हो। सो थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कीजिए और थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। ओके, आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास टाइम का बहुत इशू रहता है। टाइम मुझे इतना नहीं मिलता गाइस कि मैं सामने से हर किसी को बैठ के मैसेज करूँ। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, तो वो लोग आके मुझे इंस्टा में डीएम करते हैं। देन मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ रीडिंग की। ओके, सो या चलिए रीडिंग देख लेते हैं हम यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, डिवाइन मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं उनके पार्टनर। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है करंटली, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, मुझे बताएं यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो या डिवाइन, ओके, यहाँ पे कार्ड विजिबल हो रहा था। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम में देखे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत दूर है आपके पार्टनर, या कहीं आसपास भी रहते हैं। अगर आप ही के सेम सिटी या शहर में हैं, तो शायद आप लोगों के बीच में एक फिजिकली डिस्टेंस आया हुआ है इस टाइम पे। ओके, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एक डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ आप दोनों ही एक डिस्कनेक्ट हो चुके हो एक दूसरे से। ओके, बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। इवन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों की एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक रनर है और एक चेज़र है। ओके, एक पर्सन जो है चेस करना चाहता है, दूसरा पर्सन जो है कहीं दूर भाग रहा है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स, आप पार्टनर को चेस कर रहे हो, या फिर आपने अपनी चेजिंग एनर्जी जो है इनको शो करनी बंद कर दी है। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपके कॉल्स का, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, जहाँ पे ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके साथ सारी सिचुएशन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितना हद तक आप लोग को सही लगेगा, ओके, कितनों को बुरा लगेगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है
जहाँ पे वो इस रिश्ते को एक एंडिंग मोड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि कमिंग करेंटली अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देने से आप भी अपने लाइफ में ग्रो करोगे, ओके। आप भी किसी और तरफ बढ़ जाओगे, या फिर आप भी कहीं ना कहीं और देखोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं और सर्च करोगे, कहीं ना कहीं आप अगले दिशा में मुड़ जाओगे। लाइक इनसे जो है मुंह फेरते हुए मुझे नज़र आ रहा हो। आपके पार्टनर को एक अलग ही थॉट्स क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे वो ये सब सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे दूर जाते हैं, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ये ख़त्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। विथ 7 ऑफ कप्स ये पार्टनर आपके और आपके लव को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप दोनों का जो लव है एक डिवाइन सोल कनेक्शन है, जहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल एक लव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आप दोनों के बीच में। करेंटली आपके पार्टनर आपके लिए एक डीप फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। आई डोंट नो, बट यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेट करने से सीधे मना कर दिया, ठीक है। अगर आप सामने से कॉल मैसेज कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यहाँ पे, ओके। इवन आप इनके बारे में जानना चाहते हो, इवन आपको बहुत सारे साइंस भी मिल रहे हैं इस पार्टनर के रिलेटेड, आपको ड्रीम्स भी आ रहे होंगे जहाँ पे आप बहुत ही अजीब चीज़ें देख रहे हो ड्रीम में, ओके। एंड कहीं ना कहीं अगर पार्टनर की एनर्जी में देखूँ तो जो लास्ट नाइट जो गया है, उस नाइट में मुझे ऐसा लग रहा है, उस रात में, उस डार्क नाइट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे आपको। ये पार्टनर आपको फिजिकली भी बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ओके। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जो है ये पार्टनर बहुत करते। कभी कभी इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में आ जाती है हर चीज़ को लेकर के, पेंटिकल्स हो, लाइफ हो, या फिर फैमिली स्टेबिलिटी हो, या कमिटमेंट हो, हर चीज़ को लेकर के ये पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। डेफिनेटली आप अगर कोई स्टोरी डालते हो या फिर सोशल मीडिया में अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक नहीं करा है, अगर कहीं से ना कहीं से आप कनेक्ट हो, तो ये पार्टनर ओपनली आपकी स्टोरी को वॉच करते, ओके। ऐसा लग रहा है मुझे कि डायरेक्ट अपनी रियल आईडी से ही वॉच करते, बट कहीं ना कहीं आपको रिस्पांस नहीं देते, ओके। बट ये पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनको ऐसा डर लगता है कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाओ, बिकॉज ये अपकमिंग एनर्जी मुझे इनकी लग रही है जहाँ पे ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इनको ऐसा भी फील हो रहा है ये आपके साथ रिलेशनशिप भी ख़त्म करना चाहते हैं, इवन आपको जाने भी नहीं देना चाहते। इनकी जो एक म्यूचुअल एनर्जी जो है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम जाओ, मेरे सामने से जाओ, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति कोई गुस्सा में आ जाता है, या कोई पार्टनर हो या फिर कोई इंसान जब गुस्से में आ जाता है, तो वह कहता है कि ठीक है आप जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, इस तरीके की एनर्जी है। बट सडनली उनके माइंड में एक और थॉट आ रहा है जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से दूर भी ना जाओ, बिकॉज आप इनके आसपास रहो। कहीं ना कहीं आपको बहुत एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। एक ऐसे पार्टनर हो जो कैपेबल हो एक मैरिज के लिए, एक कमिटमेंट के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए। आप एक कैपेबल पार्टनर हो जहाँ पे ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और कहीं ना कहीं अपने आप से दूर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये आपको अपने आप से दूर कर दे, तो शायद आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों पे वर्क करोगे, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, ओके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी तक से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में रहे, जहाँ पे इन्होंने कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, कभी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जो एक्चुअल में इनको देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के पास यहाँ पे पेट्स है, ओके। आपके पार्टनर जो है, एक बात मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, ओके। अगर ये आपको छोड़ के भी गए हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए लॉयल है, जेन्युइन है, ओके। बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स है, और आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। इवन ये आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आप आ जाओ, अगर आप एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाओ, किसी ना किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये पार्टनर चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाओ, आप इसी चीज़ में समझौता कर लो, लाइक कॉन्प्रोमाइज़ कर लो यहाँ पे, और इनके साथ इस रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, ठीक है। बट आपको चाहिए यहाँ पे स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कमिटमेंट, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जहाँ पे आप चाहते हो कि जिस भी पार्टनर के साथ ये है उनको छोड़ करके ये आपके पास आए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अदर कंट्रीज़ में अगर आपके पार्टनर रह रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो आपके पास आने के बारे में सोच रहे, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पार्टनर आए। बट अगेन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनका हार्ट जो है वो आपके पास है, ठीक है। एक पिंजरा होता है लाइक, जहाँ पे कोई चीज़ हम बंद करके रखते हैं, या बर्ड्स को या किसी भी चीज़ को अगर हम अपने पास रखते हैं, तो किसी ना किसी चीज़ को बंद करके रखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे अलग हो गए फिजिकली वर्ल्ड में, बट कहीं ना कहीं इनका जो हार्ट है ये आपके पास रह गया है,
ठीक है। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं आपने इनको बांध के रख दिया, इस हार्ट को, ये बंधा हुआ सा फील करते हैं अपने हार्ट को, अपनी लव फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके पास इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम अपकमिंग देखते हैं कि क्या ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। सो या चलिए देख लेते हैं। डिवाइन मुझे बताएं कि क्या अपकमिंग, क्या ये पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मुझे बताएं कि क्या अपकमिंग ये कोई अपकमिंग इवेंट क्या होगा। ओके, तो 2 कार्ड्स मिले हमें यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वेंट्स। ओके, डेफिनेटली 3 वीक्स में या 3 मंथ्स के अंदर आप दोनों का एक कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे अभी के टाइम पे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ख़त्म करने की एनर्जी में है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अब यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में इनको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। ओके, एक सफलता नज़र नहीं आ रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काम करना शायद अब उस तरीके से इस लेवल काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक ना हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो। ओके, बट दी वर्ल्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार करते हैं, बट ये 2 तरीके से सोच रहे हैं। अगर ये आपको आज़ाद कर दे अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग से, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बट एक सोल कनेक्शन होने की वजह से आप देख सकते हो विद 2 ऑफ कप्स आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से जो है आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पाते। ओके, ये जितना भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, बट कहीं ना कहीं इनकी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जहाँ पे ये खींच करके ले आती है आपको, ठीक है। आपके पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आती है, इतना प्यार आता है इनको आपके ऊपर, जहाँ पे ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते, बट करेंटली ये आपके नज़रिए से देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ना रहे, ठीक है। डेफिनेटली आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो इनके साथ। ओके ओके, सो यहाँ पे जो है आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत लोग जो है यहाँ पे अपने ही इनर वॉइस को यहाँ पे निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन बन के निकल करके आ रही है। सो यहाँ पे जो मेजर है मैं आपको वो बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक ऑलरेडी यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड आया हुआ है। सो ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन फील कर पाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ये ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत एक लंबा सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट हो गया है, जहाँ पे आप भी इनके वजह से अटके हुए हो, कन्फ्यूज़न में हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो पर कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सोचते हैं कि अगर वो आपसे फिजिकली मेंटली वर्ल्ड में अगर दूर चले जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सोचने का तो ये पार्टनर सोच लेते हैं, बट जैसे ही आप लगता है इनको कि आप इनकी एनर्जी से दूर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगेन ये पार्टनर एक अगेन ट्राई करने लगते हैं, ठीक है। फिर से उस सिचुएशन में एक ऐसी एनर्जी को ला देते हैं, आपको इतना ज़्यादा याद कर लेते हैं ये पार्टनर, इतना मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि अगेन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैड वाला फीलिंग आ जाता है, ठीक है। बहुत सैड हो जाते हो आप, एक साइलेंट मोड पे है आपके पार्टनर, जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इनको कोई भी बात इनको समझ में नहीं आती। विथ 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में हारमनी, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 डेज़ के लिए, 10 आवर्स में आप दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक हारमनी की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आपके लाइफ में हारमनी, पीस आ रहा है। ओके, बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हो आप लोग अपने पार्टनर के साथ। ओके, सो सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। ओके, 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सेलिब्रेशन। सो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में 3 वीक्स या 3 मंथ्स में डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों यूनिवर्स। ओके, द सोर्सेस, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर, नंबर 8 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में एक सैटर्न का यहाँ पे लग रहा है कि लाइक आपके पार्टनर की जो सैटर्न है वो स्थिति कहीं ना कहीं सही हो रही है, जिसके वजह से आपके पार्टनर एक मिक्सअप एनर्जी में, मिक्सअप लाइक कभी कुछ सोचना, कभी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोचना, कभी होप्स खो देना, अचानक से होप्स आ जाना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है, ठीक है। टर्निंग,
आप देख सकते हो आपके पार्टनर अचानक से एक टर्निंग लेंगे जहाँ पे इनको ये क्लियरिटी चाहेंगे, ठीक है। बेसिकली ये बहुत सारे लोग इनके आसपास में देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से ये पार्टनर सोचने समझने की एनर्जी में नहीं है विथ 9 ऑफ कप्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं अपनी इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, इसमें एक हैप्पीनेस आए, एक ऐसी स्थिति बने जहाँ पे आप दोनों किसी चीज़ को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा, नंबर 8 अगेन रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 8 नंबर हो सकता है आप दोनों से रिलेट करता है, या डेस्टिनी नंबर हो सकती है, या फिर 8 नंबर 8 मंथ्स हो चुके हैं आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, फिर 8 वीक से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हो, ठीक है। या आप दोनों का रिलेशनशिप जब क्रिएट हुआ था तब 8 महीने तक अच्छा चला, उसके बाद जाकर के चीज़ें ख़राब होने लगी, या फिर आप दोनों के बीच में 8वें महीने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप, ठीक है। अबंडेंस तो डेफिनेटली 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस। तो या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। अपकमिंग टाइम में आप देखोगे इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, सैरो की एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ आपके पार्टनर को नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो या यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ कप्स विद सैरो की एनर्जी, जहाँ पे आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ देर अपने साथ अकेले बिताना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, ये अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जहाँ पे ये रिलेशनशिप एक प्यार के बेस पे क्रिएट किया गया था, प्यार का रिलेशनशिप था आप दोनों का। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन बन गया जहाँ पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चले गए जहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइटिंग, ब्रेक थ्रू, साइलेंस, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हुए हैं यहाँ पे, कोई ना कोई यहाँ पे तो बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है पार्टनर की जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी, ठीक है। पूरी तरीके से पास्ट को इन्होंने क्लीन भी नहीं करा था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पे अपने पास्ट को रिलीज़ करने के लिए आपसे रिलेशनशिप क्रिएट किया था इन्होंने, या फिर आपके साथ एक ऑनलाइन रिलेशनशिप था इनका, या ऑनलाइन मिले थे ये आपसे। ओके, बेसिकली ये हील होने के लिए आए थे आपके पास और आप इनके सोलमेट थे, सो आपने इनको हील कर दिया। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ ये रिलेशनशिप, एक लव रिलेशनशिप में क्रिएट हो गया। ओके, लव रिलेशनशिप में बदल गया। देन आप दोनों अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं एंड कहीं ना कहीं इनके साथ एक ग्रोथ चाहते। आप शुरू से ही इस रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहते थे। ओके, शुरू से ही आप इस रिलेशनशिप में चाहते थे कि आप सेलिब्रेट करो चीज़ों को, अबंडेंस आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप पूरी दुनिया से लड़ने के लिए इस पार्टनर के लिए रेडी थे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टनर के लिए आप किसी से भी लड़ने के लिए रेडी थे। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में थे पास्ट में, बस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट, कोई तीसरा पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, आप भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में हो, साइलेंस हो गए हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो कहीं ना कहीं वो भी एक साइलेंट एनर्जी में चले गए हैं। कन्फ्यूज़न है, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, जहाँ पे ये बहुत ही अजीबो गरीबो चीज़ आप दोनों के बारे में सोच रहे, जहाँ पे लाइक एक मिक्सअप एनर्जी है, जहाँ पे आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, जहाँ पे आपको पकड़ना भी नहीं चाहते। ये बस चाहते हैं कि आप उनके पास रहो और उनकी एनर्जी में खोए रहो। ये नहीं चाहते, ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ, ठीक है। अगर ये आपसे दूर भी है, बातें नहीं भी कर रहे, तब भी ये चाहते हैं कि आप इनकी एनर्जी से दूर मत जाओ, ठीक है। बिकॉज आने वाले अपकमिंग टाइम में बहुत लोगों के लिए 3 मंथ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में 3 मंथ के अंदर एक कम्युनिकेशन हो। ओके, एंड 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।